पहले मतलब क्या था आपका सेल का चैप्टर था। तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका लाइफ का सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो मतलब क्या सर आपका सेल है ना। और उसके बाद अगर कोई सबसे मतलब क्या सर आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर अगर है तो मतलब क्या सर आपका टिश्यू है। ये बात तो हम लोग जानते हैं, आगे जाके मतलब क्या सर आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि लिविंग थिंग मतलब क्या होता है, दो काइंड का नहीं होता है। यानी पहले इंसान क्या समझता था, लिविंग थिंग का मतलब क्या दो ही काइंड है, एक मतलब क्या सर आपका प्लांट और एक मतलब क्या सर आपका एनिमल। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि लिविंग थिंग का मतलब क्या सर आपका दो काइंड नहीं है, लिविंग थिंग का मतलब क्या सर आपका 5 काइंड है। मतलब किंगडम प्रोटिस्टा भी होता है, किंगडम मतलब क्या होता है फंगाई भी होता है, लेकिन वो सब के बारे में अभी मतलब क्या कहते हैं सर आपको नहीं पढ़ते हैं अभी। मतलब फिर भी मतलब अगर दो टाइप जो है वो मतलब क्या सर आपका बहुत प्रोमिनेंट टाइप है। तो इस लिविंग थिंग के बारे में जब मतलब क्या होता है मोस्टली बेसिक लेवल में डिस्कशन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, हम लोग बात करते हैं प्लांट के बारे में और हम लोग बात करते हैं एनिमल के बारे में। और बेसिक लेवल में समझा भी जाता है कि मतलब प्लांट और एनिमल के बारे में अगर बात कर लिए तो आप मतलब क्या सर आपका ऑल लिविंग बीइंग को कवर कर लिए। तो इस चैप्टर का दो पार्ट था, एक पार्ट था मतलब क्या सर आपका प्लांट टिश्यू और एक पार्ट मतलब क्या था एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू ऑलरेडी मतलब क्या सर आप लोग डिस्कस हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग आते हैं एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू को मतलब क्या करते हैं सर आपको डिस्कस करते हैं। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अच्छा ये तो आप जानते हैं ना कि जब सेम काइंड ऑफ सेल साथ में मतलब क्या होता है मिलता है तो वो क्या बनाता है सर आपका टिश्यू बनाता है। जब सेम काइंड ऑफ सेल साथ में क्या करता है मिलता है तो वो क्या बनाता है टिश्यू बनाता है। जब सेम काइंड ऑफ सेल साथ में मिलता है तो वो क्या बनाता है सर आपका टिश्यू बनाता है। जब सेम काइंड ऑफ सेल साथ में मतलब क्या होता है मिलता है तो वो क्या बनाता है टिश्यू बनाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि एनिमल सेल का 4 मतलब क्या होता है मेन काइंड होता है। आहिस्ता आहिस्ता सबका मतलब क्या नॉलेज खुलेगा, लेकिन पहले यहाँ पे समझ लीजिए। फर्स्ट काइंड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपके एपिथेलियल, सेकंड काइंड को कहा जाता है कनेक्टिव, थर्ड काइंड को कहा जाता है मतलब क्या है मसल, और फोर्थ काइंड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपको नर्वस। तो एपिथेलियल के बारे में ये समझिए कि एपिथेलियल टिश्यू का काम है हर चीज़ को मतलब क्या करना, कवर करना। तो जहाँ भी कवरिंग करने का मामला आएगा वहाँ पे मतलब क्या सर आपका एपिथेलियल टिश्यू आएगा। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है सर आपका, नाम बता रहा है कनेक्ट करना, जोड़ना। तो ब्लड एक तरह मतलब क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन वो छोड़ दीजिए, तो आगे आके वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। मसल के बारे में आप जानते हैं, और हम लोग ये बात जानते हैं कि मतलब क्या है सर आपका, हम लोग का नर्वस सिस्टम का काम है कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। और हम लोग का नर्वस सिस्टम क्या चीज़ से मिलके बना होता है सर आपका, हम लोग का नर्वस सिस्टम में मतलब क्या है सर आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और मतलब क्या सर आपका नर्व्स है। लेकिन जितना भी लिविंग बीइंग है सारा का सारा लिविंग बीइंग तो मतलब क्या सर आपका सेल से ही बना रहेगा। तो नर्वस सिस्टम एक मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनता है, जो सिर्फ नर्वस सिस्टम में ही पाया जाता है। इसका नाम मतलब क्या होता है न्यूरॉन, और न्यूरॉन साथ में मिलकर मतलब बनाता है मतलब क्या सर आपका नर्वस टिश्यू। तो कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो एक बात अभी बस 4 नाम याद रखिए कि एनिमल टिश्यू का 4 मेन काइंड होता है, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो अभी के लिए मतलब क्या सर आपको ये समझिए कि एनिमल टिश्यू का 4 मेन काइंड होता है, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो मतलब क्या सर आपका अभी के लिए इतना याद रखिए कि एनिमल टिश्यू का 4 मेन काइंड होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल, नर्वस। ये बताया समझ में ना। तो अब आगे आके मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा पहला क्वेश्चन भी डिस्कस कर ले रहे हैं, और क्वेश्चन मतलब क्या सर आपको वीडियो देख के आप फिर दोबारा क्वेश्चन लिख के मतलब आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन ये सब कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आर देयर। तो आप लिख सकते हैं कि मेनली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और यहाँ पे ये बात इम्प्लाइड है कि हम लोग मतलब क्या सर आपका वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट टिश्यूज़, वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका एनिमल टिश्यूज़। तो फर्स्ट काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू इज़ एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं देखिए, एपिथेलियल टिश्यू इज़ अ थिन प्रोटेक्टिव कंटिन्यूस शीट ऑफ सेल्स। टॉप लेयर जो होगा वो मतलब क्या सर आपका पतला ही होगा ना। जैसे फल का छिलका जो होता है वो मतलब क्या होता है, पतला होता है। हम लोग का स्किन में क्या होता है सर आपका, बॉडी के बाकी चीज़ से कंपेयर करेंगे तो मतलब क्या होता है, पतला होता है। तो एपिथेलियल के बारे में क्या बताया है कि सारा का सारा एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या चीज़ कॉमन होता है कि वो थिन होता है
और क्या होता है सर आपका प्रोडक्टिव कंटिन्यूस शीट ऑफ सेल। अगर कंटिन्यूस नहीं होगा, लगातार नहीं होगा, तो मतलब क्या सर आप प्रोडक्ट किस तरह करेगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपको क्या बताया था, जहाँ जहाँ कवरिंग का मामला आएगा तो वहाँ वहाँ सरफेस पे क्या पाया जाएगा सर, आपका एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। तो लोकेशन क्या बता रहा है, इट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइंस द वेरियस बॉडी कैविटीज़ एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो बॉडी कैविटी से क्या मतलब होता है सर आपका, जहाँ जहाँ बॉडी में मतलब क्या होता है, होल होता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बॉडी कैविटी। तो नाक के ऊपर भी क्या होता है सर आपका एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, और नाक के होल्स के अंदर मतलब क्या सर आपका एपिथेलियल टिश्यू मतलब क्या होता है, पाया जाता है ना। तो सरफेस पे तो पाया ही जाता है, लेकिन कैविटीज़ का लाइनिंग में ही पाया जाता है। और इंटरनल ऑर्गन को भी कवर करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपके एपिथेलियल टिश्यू ही मतलब वहाँ पे पाया जाता है ना। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बना होता है, यानी वो मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो करता है ना। तो एग्जांपल क्या बताया, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन क्या चीज़ से बना है सर आपके एपिथेलियल टिश्यू से बना है। द लाइनिंग सर्फेसिस ऑफ द माउथ क्या चीज़ से बना है सर आपका एपिथेलियल टिश्यू से बना है। मैं उसके एग्जांपल अभी लिए थे, लंग, स्टमक या फिर और भी जितना भी मतलब क्या सर आपको टॉप कवरिंग है, चाहे इनर ऑर्गन का हो चाहे मतलब क्या सर आपका आउटर ऑर्गन का हो, वो सारा का सारा मतलब क्या सर आपके एपिथेलियल टिश्यू से बना है। अब एपिथेलियल टिश्यू का भी क्या होता है सर आपका डिफरेंट टाइप्स होता है। फॉर एग्जांपल स्किन का काम क्या है, बॉडी को कवर करना, लेकिन स्किन को कवर करना और मतलब क्या सर आपका स्टमक का लाइनिंग को कवर करना या फिर मतलब क्या आपका इंटेस्टाइन को कवर करना, सब एक तरह कवरिंग मतलब सब जगह रिक्वायर्ड नहीं होगा ना। डिफरेंट प्लेसेस में क्या होगा सर आपका डिफरेंट कवरिंग रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन का फंक्शन मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या सर आपका स्किन का एपिथेलियल टिश्यू क्या चीज़ से बनता है, सेल से बनता है ना। तो स्किन का एपिथेलियल टिश्यू जो चीज़ से बन रहा है वो होना चाहिए फ्लैट। मेरा बात समझ में आ रहा आपको क्या आप लेना। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं वो एक्चुअली में मतलब क्या होता है सर आपका 3D होता है, लेकिन किसी चीज़ का मतलब क्या होता है ना सर आपका लेंथ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर आपका लेंथ, उसको बोलने से रॉन्ग हो जाएगा। थिकनेस इतना कम होता है ना इन कंपैरिजन कि उसका फिर ये मानना ज़्यादा प्रैक्टिकली आसान होता है कि मतलब क्या उसका कोई थिकनेस नहीं है लगभग। फॉर एग्जांपल पेज, एक्चुअली पेज में मतलब क्या सर आपका 3D है, उसका भी मतलब क्या सर आपका 3 डायमेंशन ही है, लेकिन मतलब क्या सर आपका 2 डायमेंशन तो काफ़ी प्रोमिनेंट है। वो 2 डायमेंशन के मतलब क्या सर आपका कंपैरिजन में जो थिकनेस है वो मतलब क्या सर आपका ना के बराबर है। तो अगर थिकनेस ना के बराबर है 2 डायमेंशन के कंपैरिजन में, तो थिकनेस को फिर क्या सर आपका ना के बराबर ही मानेंगे, उसको मानेंगे मतलब क्या आपका 2D है। कीपिंग इन माइंड दैट एक्चुअली इट इज़ नॉट 2D, एक्चुअली इट इज़ 3D, बट वन ऑफ इट्स डायमेंशन इज़ नेग्लिजिबल, दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग इट टू बी 2D। ये बताया समझ में ना। तो एपिथेलियल सेल्स फ्लैट हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है। अब देखिए किसी क्यूब क्या होता है, जितना क्यूब का लेंथ होता है उतना ही क्यूब का मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेथ होता है, और उतना ही मतलब क्या होता है सर आपको क्यूब का हाइट भी होता है। और क्यूब का सबसे अच्छा एग्जांपल मतलब क्या है सर आपका डाइस, जिस डाइस से हम लोग मतलब क्या करते हैं, खेलते हैं या खेलते थे बचपन में। और कॉलमनर, अब एक बात समझिए, फ्लैट 2D शेप है, क्यूबॉइडल में क्या सर आपका जितना लेंथ है उतना ही मतलब क्या सर आपका ब्रेथ है, उतना ही मतलब क्या सर आपका हाइट है। लेकिन आप लेंथ और ब्रेथ मतलब क्या रखें, बराबर रखें, और हाइट अगर मतलब क्या करते हैं, लंबा कर दें। तो आप जानते हैं ना पिलर को क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। तो पिलर कॉलम मतलब क्या सर आपका लग रहा है, तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या है, कॉलमनर। तो देखिए अब सवाल अगर आपसे पूछें हम, तो मतलब क्या है, आपको बेसिकली जानना ही है कि मतलब देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल, मसल, कनेक्टिव, नर्वस। और सबसे पहले हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, एपिथेलियल के बारे में। सारे का सारा एपिथेलियल मतलब क्या होता है, थिन होता है, प्रोडक्टिव होता है, और क्या होता है सर आप कंटिन्यूस शीट ऑफ सेल होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, बॉडी के सरफेस को कवर करने में पाया जाता है, बॉडी कैविटीज़ के लाइन में पाया जाता है, इंटरनल ऑर्गन को कवर करने के लिए पाया जाता है ना। तो एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल ये दिया है कि आउटर मोस्ट, क्योंकि स्किन का अलग अलग लेयर होता है, तो
समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो मतलब क्या है सर आपका एपिथेलियल टिश्यू से बना है। लाइनिंग सरफेस ऑफ द माउथ, नोज, लंग्स और मतलब क्या है सर आपका स्टमक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी पे मतलब क्या है सर आपके एपिथेलियल टिश्यू से बना है। शेप के बेसिस पे अगर आप एपिथेलियल टिश्यू को मतलब क्या है सर आपको क्लासीफाई करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू कैन बी फ्लैट, एपिथेलियल टिश्यू कैन बी क्यूबॉइडल, एपिथेलियल टिश्यू कैन बी कॉलमनर। ये बात आया समझो, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। इन ऑल केसेस द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फिट टाइटली टुगेदर लीविंग नो स्पेस बिटवीन दैम। बोलो का काम कवर करना है। फॉर एग्जांपल आपको घर में टाइल्स वगैरह लगाना है तो टाइल्स के बीच में आप क्या करेंगे, स्पेस थोड़ी छोड़ेंगे। उस स्पेस को पूरा मतलब क्या सर आपका फिल इन करेंगे, फिर उस स्पेस को पूरा मतलब क्या करेंगे, पैक करेंगे। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका एपिथेलियल सेल्स कहाँ पे थे हम लोग इन ऑल केसेस। तो सारा का सारा केस में काम कवर अप करना ही है ना। तो इन ऑल केसेस द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फिट टाइटली टुगेदर लिविंग नो स्पेस बिटवीन दैम। यानी सारा का सारा केस में क्या होता है, एक्सेप्शन नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू का सेल जो होता है, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बनता है ना, वो मतलब क्या होता है टाइटली फिट होता है टुगेदर, और बीच में जगह मतलब क्या करता है सर आपका नहीं छोड़ता है। अब आ जाइए फंक्शन। तो हम लोग स्ट्रक्चर को क्यों समझते हैं, स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं फंक्शन के लिए ही है ना। तो फंक्शन क्या है सर आपके एपिथेलियल टिश्यू का, सर एपिथेलियल टिश्यू फंक्शंस फॉर प्रोटेक्शन। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर आपका स्किन, अब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन के लाइनिंग में जो मतलब क्या है सर आपके एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसका काम क्या होता है कि आप समझिए पूरा खाना डाइजेशन का मतलब क्या होता है, फूड का मतलब क्या है सर आपका, फूड मतलब कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल्स है तो मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स है, टूट टूट के छोटा मॉलिक्यूल हो गया तो मतलब क्या हो गया सर आपका सिंपल हो गया। तो होता क्या है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना के अंदर जो एनर्जी है, देखिए एक एक सेल मेरा बॉडी का लिविंग है और वो मतलब समझिए पूरा बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करके मतलब क्या काम कर रहा है, इसलिए मेरा पूरा बॉडी मतलब क्या सर आपका लिविंग है। अगर मेरा बॉडी का मतलब क्या होता है एक एक सेल इंडिविजुअली लिविंग ना हो तो मेरा पूरा बॉडी मतलब क्या हो सकता है सर आपका लिविंग नहीं हो सकता है। तो जिस तरह मेरा पूरा बॉडी को रेस्पायर करना ज़रूरी है, उस तरह मतलब क्या है सर आपका मेरा हर सेल को रेस्पायर करना ज़रूरी है। जिस तरह मतलब क्या है सर आपका मेरा बॉडी को फूड इंटेक करना ज़रूरी है, उस तरह मतलब क्या है सर आपको पूरा सेल को मतलब पूरा मतलब हर एक सेल को मतलब क्या है सर आपका फूड इंटेक करना ज़रूरी है। जिस तरह मेरा बॉडी से मतलब क्या है सर आपका वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से मतलब क्या टॉक्सिक है वो बाहर निकलना ज़रूरी है, तो उस तरह मतलब क्या है सर आपका पूरा का मतलब हर एक सेल के लिए वो चीज़ ज़रूरी है। तो बात ये है कि हम लोग फूड जब इंटेक करते हैं तो एक तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं फिजिकली, और फिजिकल ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, सिर्फ माउथ पे होता है। उसके बाद उसको केमिकली भी क्या होता है सर आपका सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना पड़ता है ताकि वो इतना सिंपल हो जाए कि ब्लड में वो मिल जाए, और ब्लड में मिलने के बाद मतलब क्या है सर आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू हर सेल पे पहुंच जाए, है ना। तो डाइजेस्ट हो चुका तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका, लेकिन एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद वो है कहाँ पर, इंटेस्टाइन पे है। तो इंटेस्टाइन का मतलब क्या है सर आपका इनर वॉल में होता है एपिथेलियल सेल एक अलग तरह का, जिसको विलाई बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एपिथेलियल तो वहाँ से क्या होता है सर आपका, उसको क्या करना पड़ता है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है वहाँ से ऑब्जॉर्व करना पड़ता है। तो आउटर लाइनिंग में है क्या, एपिथेलियल टिश्यू है ना, तो उसी को ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, और कोई ऑब्जॉर्व तो नहीं करेगा। और हम लोग का स्किन क्या करता है सर आपका, मतलब बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेट भी तो करता है। तो ये एक तरह का मतलब क्या सर आपका सिक्रीशन हो गया। फिर अलग अलग तरह का मतलब क्या होता है, ग्लैंड होता है हम लोग का बॉडी में जो मतलब क्या करता है सर आपका अलग अलग चीज़ सिक्रीट करता है। तो देखिए प्रोटेक्शन तो मतलब क्या सर आपके एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है ही है, लेकिन सिर्फ प्रोटेक्शन फंक्शन नहीं है, अब्जॉर्प्शन भी फंक्शन है। जैसे कि वो मतलब क्या कर रहा है सर आपका इंटेस्टाइन के अंदर कर रहा है, कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और सिक्रीशन भी फंक्शन है। आप समझ रहे बात क्या है ना। इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखिए इंटेस्टाइन एक ऐसा है कि जहाँ पे फूड मतलब क्या होता है, अब्जॉर्ब भी होता है, और जहाँ पे फूड मतलब क्या होता है, सिक्रेट मतलब फूड अब्जॉर्ब भी होता है, और मतलब क्या होता है एंजाइम का सिक्रेट होने के बाद फूड डाइजेस्ट भी होता है। क्योंकि आप जब पढ़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको समझ में आया कि इंटेस्टाइन का मतलब क्या सर आपका 3 पार्ट है, और तीनों पार्ट में अलग अलग चीज़ होता है। जो हम पढ़े होंगे तो अगर पढ़े तो याद होगा शायद। सेंसरी परसेप्शन,
अब आप देखिए सेंसरी परसेप्शन का क्या मतलब है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का 5 सेंसेस है, तो 5 सेंसेस में से एक सेंसेस में एक सेंस के अटैच में है, किसके द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है ना। आई भी हम लोग का मतलब क्या है सर आपका, मतलब आप समझ जितना भी सेंसरी परसेप्शन का काम है ना, तो उसका स्टिमुली जो होता है, हल्का सा तो पड़ेगा कभी कि एनवायरनमेंट से जो चेंज आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका स्टिमुली। तो स्टिमुली को मतलब क्या कहता है, एपिथेलियल टिश्यू कोई ना कोई मतलब क्या कहता है सर आपका रिसीव करता है ना, तब जाके वो क्या होता है सर आपका या तो पहुंचता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तब तो जाके वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है पहुंचता है, और तब तो हम लोग का मतलब क्या कहता है सर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या कहता है सर आपका रिस्पॉन्ड करता है। ये बताया समझ में, तो समझने वाला बात क्या है बताइए। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज आर देयर? देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू। दे आर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है सर आपका, इज अ थिन प्रोटेक्टिव कंटिन्यूस शीट ऑफ सेल्स। आगे पढ़ने से और समझ में आ रहा है। तो बॉडी जहाँ जहाँ बॉडी कवर करना पड़ता है वहाँ वहाँ पाया जाता है मतलब क्या सर आपके एपिथेलियल टिश्यू। बॉडी कैविटी के लाइन में पाया जाता है मतलब क्या सर आपके एपिथेलियल टिश्यू। और ऐसा नहीं सिर्फ बाहर कवर कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन को भी कवर करने के लिए पाया जाता है वहाँ पे क्या सर आपके एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ तक कि ब्लड वेसल भी किससे बना होता है सर आपका, एपिथेलियल टिश्यू। ये बताया समझ बना। और फॉर कुछ एग्जांपल दिया है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज मेड ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, lining surface of the mouth is made up of epithelial tissue, nose is made of epithelial, lungs, stomach, all of them are made of epithelial मतलब क्या सर आपका टिश्यू। epithelial cells may be flat, cuboidal और columnar shape। तो ये बात आपको बताया थे, फ्लैट का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर की तरह 2D शेप, और स्क्वायर 2D शेप ही होता है ना। क्यूबॉइडल 3D शेप है, जिसमें क्या होता है सर आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब एक समान होता है। और उसके बाद कलंदर का मतलब क्या है सर आपका, आप हाइट को मतलब लेंथ और ब्रेथ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दे तो कलंदर मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा, है ना। फंक्शन एकदम भूलना नहीं है। अगर आपको याद है कि स्किन बना है एपिथेलियल से, तो आपको याद आएगा अच्छा प्रोटेक्शन काम है ना, क्योंकि हार्ट फेदर से आउटसाइड इन्वायरमेंट का मतलब थ्रेट से हम लोग को मतलब क्या जम से मतलब क्या कर सर को बचा रहा है ना। और आपको अगर इंटेस्टाइन याद रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपको याद रहेगा कि सिक्रेशन भी होता है और मतलब क्या होता है अब्जॉर्प्शन भी होता है। हाँ लेकिन ये मत समझिए सिर्फ इंटेस्टाइन्स होते हैं, इंटेस्टाइन को एज एन एग्जाम्पल दिया है। और सेंसरी परसेप्शन यानी आँख से देखना भी एक तरह का मतलब क्या सेंसरी परसेप्शन है, कान से सुनना भी मतलब क्या सर आपका एक तरह का सेंसरी परसेप्शन है। हम लोग के पास बैलेंस का सेंस जो भी एक तरह का मतलब क्या सर आपका सेंसरी मतलब क्या परसेप्शन है। हम लोग सीधा खड़े रहते हैं या टेढ़ा खड़ा रहता है, बॉडी में मतलब क्या करता है सिग्नल मतलब देता है ना, तो ये भी एक तरह का मतलब क्या सर आपका सेंसरी मतलब क्या परसेप्शन है ना। अब एक बात देखिए, अब यहाँ पे खोल के बताया है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एपिथेलियम आर देयर। earlier we got to know that animal tissue is of 4 kind. So what are those 4 kinds of animal tissue? Epithelial, connective, nervous, epithelial, connective, nervous, and epithelial, connective, nervous and याद रखिएगा मसल टिश्यू। ये बताया समझ में ना। अब हम लोग मतलब देख रहे हैं कि मतलब क्या असर आपका एपिथेलियल टिश्यू का कितना टाइप है। तो हम लोग को हल्का सा बताया तो था कि एक मतलब क्या होता है फ्लैट होता है, फिर बताया था एक मतलब क्या होता है क्यूबॉइडल होता है, और एक के बारे में बताया था कलमनर होता है। तो हम लोग को ऑलरेडी मतलब क्या सबको बता चुका था। हाँ लेकिन अब समझ में आया, अच्छा जिसको फ्लैट बोला था उसका नाम फ्लैट नहीं है, उसका नाम एक्चुअली वो फ्लैट किस तरह का फ्लैट है। क्योंकि फ्लैट का मतलब क्या हो सकता है, 2D शेप तो बहुत सारा होता है। फ्लैट तो ट्राइंगल भी हो सकता है, फ्लैट तो मतलब क्या होता है हेक्सागोन भी हो सकता है, फ्लैट तो मतलब क्या सेप्टागोन भी हो सकता है, डेकागोन भी हो सकता है, किस तरह का फ्लैट। तो यहाँ पे खोल के बताया। तो अगर आपसे पूछेगा ना कि मतलब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एपिथेलियल, तो ये नहीं बोलिएगा कि फ्लैट कौन सा फ्लैट आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली बोलना पड़ेगा क्या सर आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्स विच आर थिन फ्लैट विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई क्लोजली पैक्ड। आप बोलेंगे सर हमको तो देख के मतलब स्क्वायर नहीं लग रहा है ना। तो ऑन एन एवरेज ये मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है। समझ में आया बात क्या आप लेना। और इसमें मतलब क्या आपको प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस आपको क्लियरली मतलब क्या कर रहा है, क्लियरली क्या हो रहा है सर आपका दिख रहा है।
तो स्क्वैमस एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर थिन, फ्लैट, विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई क्लोजली पैक्ड। अब वहाँ तो आसान था कि जहाँ जहाँ कवरिंग है वहाँ पे मतलब क्या सर आपका एपिथेलियम है। अब कहाँ पे कौन सा एपिथेलियम वो भी क्या करना पड़ेगा सर आपको समझना पड़ेगा। तो स्क्वैमस एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर थिन, फ्लैट, विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई क्लोजली पैक्ड। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम? लाइनिंग ऑफ द माउथ को ज़्यादा थिक होने की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए वहाँ पाया जाता है मतलब क्या सर आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। नेज़ल कैविटी, यहाँ का स्किन ही पतला होता है। ब्लड वेसल्स और मतलब क्या सर आपका लिम्फ वेसल। अच्छा, ब्लड में से अगर आप रेड ब्लड सेल निकाल लेंगे, अभी लगता समझिए सिंप्लिसिटी के लिए कि तो वो क्या होगा सर आपका लिम्फ होगा, समझ लीजिए। तो ब्लड वेसल्स के बाहर बाहर मतलब क्या होता है लिम्फ वेसल होता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ, स्क्वैमस एपिथेलियम किस तरह का होता है? थिन होता है, फ्लैट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई के साथ होता है। कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ द माउथ पे पाया जाता है। नेज़ल कैविटी यानी नाक पाया जाता है, नाक के छेद में एक्चुअली ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल में पाया जाता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? द स्क्वैमस एपिथेलियम प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी मतलब क्या होता है? जैसे आदमी गिरते पड़ते चोट जो लगता है तो मतलब सारा का सारा मतलब क्या होता है मैकेनिकल इंजरी होता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम का काम क्या है सर आपका? मैकेनिकल इंजरी से बचाना, जर्म से बचाना, हार्मफुल केमिकल से बचाना और मतलब क्या है सर आपका ड्राइंग अप से बचाना। जैसे माउथ वॉथ में क्या होता है कंटिन्यूस सलाइवा आता रहता है ना, तो क्या होता है ड्राइंग से बचाता है। उससे नाक में क्या होता है, नाक के अंदर भी क्या छेदी मतलब क्या होता है मॉइस्ट होता है ना। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, द फर्स्ट काइंड ऑफ एपिथेलियम इज मतलब क्या सर आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर थिन, फ्लैट, with prominent nuclei closely packed. Example क्या है सर आपका? It is found in the lining of the mouth. It is found in nasal cavity. It is found in blood vessels and lymph vessel. Squamous epithelium protects the underlying parts from mechanical injury, germs, harmful chemicals and drying up. ये बताया समझ में? तो स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में कंफ्यूज आप मतलब क्या होंगे सर? आपको नहीं होंगे ना। अब आ जाइए आगे देखिए क्या देखते हैं। क्यूबॉइडल is found in some parts of kidney tubules and in some glandular ducts such as those of salivary glands and pancreatic duct. अब एक बात ध्यान से समझिए, एसी है ना ये, तो एसी का पाइप जो आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका एसी का डक्ट। तो सलाइवरी ग्लैंड पे मतलब क्या होता है सर आपका डक्ट के थ्रू मतलब क्या होता है सर आपका सिक्रेट होता है। और जहाँ जहाँ मतलब ग्लैंड है वो ग्लैंड मतलब क्या होता है, बहुत जगह ग्लैंड ऐसा है जहाँ पे मतलब क्या होता है डक्ट के थ्रू मतलब क्या होता है सिक्रेशन मतलब क्या होता है आपका होता है। तो ये क्या बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? किडनी ट्यूबल से पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है सर आपका? ग्लैंडुलर डक्ट्स में पाया जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड सच एज ग्लैंडुलर डक्ट्स मतलब स्लाइवरी ग्लैंड, ग्लैंडुलर डक्ट का मतलब क्या सर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है। और पैनक्रिएटिक डक्ट पाया जाता है, याद रहेगा? पक्का याद रहेगा ना? तो पक्का याद रहेगा तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के काम करते हैं, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर इतना टाइम यहीं पे लगा दिए तो फिर बाकी हम करेंगे क्या, है ना? हाँ लगाने दिए टाइम, क्योंकि हमको पता है फिर आप जो है याद नहीं कीजिएगा, है ना सर। कॉलमनर एपिथेलियम contains vertical, arranged, cylindrical or brick-like cells. These cells are usually tall in size. Columnar epithelium is generally found in inner lining of the stomach intestine. स्टमक का इनर लाइनिंग का मतलब क्या होता है? लंबा 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 होना पड़ता है। तो स्टमक के इनर लाइनिंग में और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में क्या पाया जाता है सर आपका? कॉलमनर एपिथेलियम। स्टमक के इनर लाइनिंग में और मतलब क्या होता है सर आपका इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में पाया जाता है मतलब क्या है सर आपका? कॉलमनर एपिथेलियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बोलते हैं उसको, कहाँ पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम? लाइनिंग ऑफ द माउथ, नेजल कैविटी, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल। लाइनिंग ऑफ द माउथ, ठीक है, नेजल कैविटी, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल में पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम।
क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है सर आपका? किडनी ट्यूब्स, सम पार्ट्स ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। और फिर क्या है सर आपका? ग्लैंडुलर डक्ट्स, इन ग्लैंडुलर डक्ट्स, जिसमें से एक डक्ट है सर आपका सलाइवरी ग्लैंड, और पैनक्रियाटिक डक्ट में पाया जाता है। और कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है सर आपका? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अंदर का बात हो रहा है, बाहर का बात मतलब क्या हो रहा है सर आपका? नहीं हो रहा है। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, ये बताया समझ में ना? अब देखिए बस क्या है ना सर आपका, कॉलमनर एपिथेलियम का दो टाइप है, एक है सिलिएटेड और एक मतलब क्या होता है सर आपका? ग्लैंडुलर। तो बहुत सारे टिश्यू के ऊपर मतलब क्या होता है ना, बाल की तरह मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, छोटे। तो जिस कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका, यहाँ पे आते बात समझते हैं यहाँ पे। तो ये दो टाइप है ना, ये मतलब क्या सर आपका कॉलमनर एपिथेलियम का ही मतलब क्या सर आपका टाइप है, तो इसको अलग मत समझिएगा। तो कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में क्या बताया सर आपका कि पे आ जाता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इनर लाइनिंग ऑफ द मतलब क्या सर आपका इंटेस्टाइन। यहाँ तक बात समझना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब यहाँ बात समझते हैं। एट सम प्लेसेस इन द बॉडी सच एज इन द लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिए, हम लोग का गला से मतलब क्या होता है? फूड पाइप भी और मतलब क्या वेंट पाइप भी है। तो जो पाइप मतलब क्या हो रहा है सर आपका? ब्रोंकाई बन के, ब्रोंकस बन के मतलब क्या हो रहा है सर आपका? लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है, वो मतलब क्या उस जब तक डिवाइड नहीं तब तक वेंट पाइप कहा जाता है उसको ना। तो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम एट सम प्लेस इन द बॉडी सच एज इन द लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिया, इन द लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिया यानी वेंट पाइप में पाया जाता है। द कॉलमनर एपिथेलियम इज सिलिएटेड, यानी कि हल्का हल्का थ्रेड लाइक, मतलब आपको हेड लाइक रहता है स्ट्रक्चर। द सेल्स ऑफ द सिलिएटेड एपिथेलियम हैव थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड cilia at their free ends. The cilia constantly keep lashing and move the materials which enter these regions. तो cilia काम क्या होता है सर आपका? cilia मतलब क्या होता है? मटेरियल को एक तरफ भेजते रहता है। फॉर एग्जाम्पल लोग सांस ले रहे हैं तो हवा को एक तरफ मतलब क्या हो रहा है सर आपका? भेजते जा रहा है। सांस मतलब वो समझिए लहराते रहता है, समझिए जैसे घास क्या होता है? हवा में लहराते रहता है, उसी तरह वो भी क्या होता है? लहराते रहता है। तो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी कॉलमनर एपिथेलियम ही है, लेकिन किस तरह का कॉलमनर एपिथेलियम है सर आपका? जिसमें सिलिया लगा हुआ है। और सिलिया मतलब क्या है सर आपका? हेयर लाइक, थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। और प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं पूरा का पूरा लिविंग सेल को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। समझ में आया बात क्या बोले ना? तो द सिलिया कॉन्स्टेंटली कीप फ्लैशिंग, यानी वेव करते रहता है, एंड मूव मटेरियल विच एंटर दिस रीजन्स। तो उसका काम क्या होता है कि जो भी मटेरियल इसके अंदर एंटर कर रहा है उसको मतलब क्या करे? रुका रहने ना दे, मतलब उसको भगाते रहे। अब आ जाइए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। तो याद रखिएगा कि कॉलमनर एपिथेलियम हैज़ टू टाइप्स, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। आप याद रखिएगा कि कॉलमनर एपिथेलियम इज ऑफ टू टाइप, वन इज सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम एंड अदर इज मतलब क्या सर आपका? ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। आप याद रखिएगा कि सिलेटेड एपिथेलियम इज ऑफ टू टाइप, वन इज मतलब क्या है सर आपका? नो, आई वॉज रॉन्ग। कॉलमनर एपिथेलियम इज ऑफ टू टाइप, वन टाइप इज कॉल्ड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, अदर टाइप इज कॉल्ड glandular epithelium. Columnar epithelium is of two types. One type is called ciliated columnar epithelium and other type is called glandular epithelium. ये बताया समझ में ना? अब आते हैं बात को समझते हैं। Contains some large cells which secrete certain chemical substances. ग्लैंड का काम ही है मतलब क्या है? केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करना, जैसे कि एंजाइम को मतलब क्या करना सर आपका? सिक्रेट करना। फॉर एग्जांपल सच सेल्स आर कॉमन इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, जहाँ जहाँ डाइजेशन है वहाँ एंजाइम मतलब क्या होता है सर आपका? होता है। तो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनल में ही जगह जगह मतलब क्या होता है सर आपको? पाया जाता है मतलब क्या सर आपके? एंजाइम्स, है ना? तो इन द लाइनिंग ऑफ द कहाँ पाया जाता है सर आपका? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. At certain places in the body, the glandular epithelium is folded inwards to form compact
hollow tubular gland, for example the sweat glands, tear glands और liver। तो बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है ना वो मतलब क्या होता है, आपका लिवर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कहाँ पाया जाता है, कहीं कहीं मतलब क्या होता है इन्वर्ट फोल्ड हो जाता है, और वो कहाँ पाया जाता है सर, आपका स्वेट ग्लैंड हो गया, टेयर ग्लैंड हो गया, फिर मतलब क्या सर आपका लिवर हो गया। अब देखिए चौथा टाइप एक है एपिथेलियम का, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, फाउंड इन द स्किन एंड कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ होता है, आई में होता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ सेवरल लेयर। देखिए स्ट्रैटिफाइड का मतलब ही क्या है ना सर, आपका लेयर 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 लेयर। आप ग्रैंड कैनन के बारे में पढ़े हैं ज्योग्राफी में, मतलब क्या सर आपका ग्रैंड कैनन के बारे में पढ़िएगा तो उसमें क्या है ना सर आपका कि सॉइल के लेयर के ऊपर दरिया वहाँ बहता रहा। दरिया का काम क्या होता है सर आपका, जहाँ वो बहता है उसके आसपास क्या करता है सर, आपको सॉइल को डिपॉजिट करते आता है, डिपॉजिट करते आता है। तो मान लीजिए कोई दरिया अगर मतलब क्या है सर आपका लाखों लाख साल से मतलब क्या हो रहा है, बह रहा है ना, तो आज कोई डिपॉजिट किया, फिर इसके ऊपर फिर डिपॉजिट किया, फिर इसके ऊपर फिर डिपॉजिट किया, फिर इसके ऊपर फिर डिपॉजिट किया, तो मतलब क्या है सर आपका वो लाखों लेयर से मतलब जमा जो करते जा रहा है, वो लेयर बाय लेयर जमा होते जा रहा है, तो उसका क्या बन जाता है सर आपका स्ट्रैटिफाइड लेयर बन जाता है। तो खाई जो एक्चुअली में होता है ना, पता वो क्या होता है, दरिया जो बह के निकलता है ना तो खाई बनाते जाता है, क्योंकि वो जमा जो कर रहा है तो आस पास मतलब क्या हो रहा है, सबको होते जा रहा है। तो वो जो दरिया बह के निकलता है वो क्या बनाता है, खाई बनाता है। खाई को कहा जाता है मतलब क्या है, कैनियन। तो नॉर्थ अमेरिका में शायद मतलब क्या सर आपका ग्रैंड कैनियन बोल के बहुत बड़ा मतलब क्या मतलब खाई है, तो उसका लेयर क्या सर आपका स्ट्रैटिफाइड। तो यहाँ पे वो नहीं समझना, यहाँ पे ही समझना है कि एक के ऊपर एक लेयर जब आ जाता है एपिथेलियम का, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है सर, आपका स्किन के ऊपर पाया जाता है। हम लोग का समझिए घर से डस्ट जो निकलता है उसका बहुत सारा हिस्सा जो होता है मतलब क्या होता है सर, आपका डेड स्किन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके एक लेयर झड़ता है, दूसरा लेयर आता है, फिर एक लेयर झड़ता है, फिर क्या होता है समझ में एकदम नहीं आएगा, वो हल्का हल्का करके पाउडर की तरह झड़ रहा है। ऐसा नहीं कि सांप की तरह है कि सांप अपने स्किन से निकला और फिर नया स्किन आ गया, वैसा हम लोग का नहीं होता। लेकिन मतलब क्या होता है, रिमूव तो होता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अगर लेयर 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 एपिथेलियम है तो मतलब क्या सर आपका स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या सर आपका एपिथेलियम है। ये बताया सुन, बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, पक्का क्लियर। अब आ जाइए, तो एक बार हल्का सा मतलब क्या सर आपका एनिमल टिश्यू का पहला पार्ट का रिवीजन कर रहे हैं। ये हम बात में जानते हैं कि एनिमल टिश्यू का 4 मतलब क्या होता है सर आपका मेन काइंड होता है, एपिथेलियल, मसल, कनेक्टिव और नर्वस, ठीक है। एपिथेलियल का फंक्शन क्या होता है सर आपका, प्रोटेक्ट करना, अब्सॉर्ब करना, सिक्रेट करना, और क्या है सर आपका सेंसरी परसेप्शन। स्किन अगर याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि एपिथेलियल का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। इंटेस्टाइन अगर याद रहेगा तो आपको याद रहेगा इंटेस्टाइन में मतलब क्या होता है सर आपका सिक्रेशन भी होता है, मतलब क्या होता है अब्जॉर्प्शन भी होता है। और आपको अगर याद रहेगा स्किन इज अ सेंस ऑर्गन, आपको याद अगर रहेगा क्या इज अ सेंस ऑर्गन, तो आपको पता रहेगा कि मतलब क्या सर आपका एपिथेलियल का मतलब क्या सर आपका सेंसरी परसेप्शन भी है। आया बात समझ में। और फिर एपिथेलियल का मतलब क्या होता है, 4 मेन टाइप होता है, 4 मेन टाइप में 4 ही टाइप होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फिर मतलब क्या सर आपका कलमनर एपिथेलियम, और मतलब क्या सर आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है सर आपका, वो स्ट्रक्चर हम समझ गए थे, माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, नेजल कैविटी, ब्लड वेसल्स, स्लिम वेसल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है सर आपका, इन सम पार्ट्स ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, और मतलब क्या है सर आपका इन ग्लैंडुलर डक्ट्स, जैसे कि मतलब क्या स्लाइवरी ग्लैंड्स और पैंक्रेटिक डक्ट। और कलमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है सर आपका, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक पाया जाता है, और मतलब क्या होता है आपका इनर लाइनिंग इंटेस्टाइन पाया जाता है। अब कलमनर एपिथेलियम का मतलब क्या होता है सर आपका 2 टाइप होता है। एक टाइप को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम, और एक टाइप को कहा जाता है मतलब क्या है ग्रैंडुलर एपिथेलियम। ये बताया समझ इस बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, पक्का। चलिए वेरी गुड, एकदम क्लियर है। तो ये कहाँ पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड से पाया जाता है, ट्यूबुलर ग्लैंड, किडनी, है ना। अब आ जाइए स्ट्रैटिफाइड, एक ये स्ट्रैटिफाइड कहाँ पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, और क्या होता है कॉर्निया में पाया जाता है।
आया बात समझ में ना? जी सर। इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो स्किन लेयर बाय लेयर मतलब क्या होता है। पहला टाइप था एनिमल टिश्यू का, मतलब क्या असर आपका एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू, उसके बारे में मतलब क्या पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं किसके कहाँ आते हैं सर, आपका कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा। कनेक्टिव टिश्यू बाइंड वन टिश्यू विथ अनदर। तो कनेक्टिव टिश्यू जैसा नाम है वैसे ही मतलब क्या है, काम है। एक टिश्यू को दूसरा टिश्यू के साथ जोड़ना कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, काम है। एंड ऑल्सो कनेक्ट वेरियस ऑर्गन्स कीपिंग देम इन प्रॉपर प्लेसेस। एक टिश्यू को दूसरा टिश्यू से जोड़ना भी काम है, और टिश्यू को ऑर्गन के साथ, ऑर्गन को ऑर्गन के साथ जोड़ना भी मतलब क्या आपका काम है। तो इट हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहचान जो होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका मतलब क्या सर आपका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 चीज़ के द्वारा इसको पहचाना जाता है। क्या सर आपको बताइए। अबंडेंस ऑफ इंटर सेल्यूलर सब्सटेंसेस मैट्रिक्स। वहाँ क्या पढ़े थे एपिथेलियम में कि वो क्लोजली पैक्ड होता है, सेल के बीच में क्या होता है सर आपका स्पेस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या होता है, बहुत सारा स्पेस होता है, और बहुत सारा स्पेस के बीच में मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा मटेरियल भी होता है, और उस मटेरियल को क्या कहा जाता है सर आपको मैट्रिक्स कहा जाता है। आया बात समझ में ना। फ्यूअर सेलुलर एलिमेंट्स, ये उसी बात को सर बोल दिया। अगर मैट्रिक्स का अबंडेंस है तो सेलुलर एलिमेंट्स तो कम ही होगा ना सर, और उसके बाद फिर मतलब क्या होता है, फाइबर्स भी होता है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, तो 3 पहचान कनेक्टिव टिश्यू का क्या है। अगर आप बोले उसकी कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि मैट्रिक्स होना चाहिए ज़्यादा, उसमें सेलुलर एलिमेंट्स मतलब क्या कम होना चाहिए, और उसमें मतलब क्या सर आपका फाइबर्स होना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स फॉर, बड़े फंक्शन में वही था, बाइंड करना, है ना। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, तो ये बस वही काम कर रहा है जो उसका मेन काम है। समझ रहे बात क्या बोले ना। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है सर, आपको सपोर्ट देता है। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसमें आता है क्या सर, आपको ब्लड आता है और मतलब क्या होता है, लिम्फ आता है, ठीक है ना। सब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का काम क्या है, पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है सर, आपको सपोर्ट देना। इसलिए देखिए यहाँ पे है भी क्या, बोन है और क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप चिकन का विंग खाते हैं, तो विंग खाते खाते मतलब क्या होता है, हड्डी की तरह आता है, लेकिन हड्डी मतलब क्या होता नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है, आप खा सकते हैं। हड्डी को चबा के तो आप खा नहीं सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट हड्डी की तरह तो उसको चबा के आप क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं विंग्स में। तो वो हड्डी नहीं होता एक्चुअली, वो क्या होता है सर आपका कार्टिलेज होता है, जो कि मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो हम लोग कान में भी क्या होता है सर, आपका हड्डी नहीं होता है, कार्टिलेज होता है, इसलिए वो क्या होता है सर आपका फ्लेक्सिबल होता है। और नाक का भी स्टार्टिंग में अंदर में क्या होता है सर, आपका कार्टिलेज होता है, इसलिए वो भी मतलब क्या होता है सर आपका फ्लेक्सिबल क्या होता है। तो हड्डी को सर आप मोड़ क्या पाइएगा, नहीं पाइएगा, है ना। हड्डी तो मतलब क्या मोड़ना चाहिए तो टूट जाएगा, है ना। तो स्केलेटन सिस्टम जो बना होता है वो 2 तरह कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। एक्चुअली में एक ही तरह कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, वो एक तरह कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह का होता है। सबड़े कनेक्टिव टिश्यू उसमें दोनों आता है, कार्टिलेज भी आता है और क्या होता है आपका बोन भी आता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का 3 टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और मतलब क्या सर आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का क्या काम है, पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का क्या काम है सर आपका, पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का क्या काम है सर आपका, पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का क्या काम है सर आपका, पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का क्या काम है सर आपका, पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का क्या काम है सर आपका, पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन्स, ठीक है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है सर आपका, टू गिव सपोर्ट, जैसा नाम उसका है, नहीं बनता है कार्टिलेज या बोन से का काम सपोर्ट करना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ब्लड आता है और मतलब क्या होता है, लिम्फ आता है ना। अब आके बात समझते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में मतलब क्या सर आपका बात होगा, ठीक है। तो देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में मतलब क्या सर आपका है क्या क्या, है ना। एरियोलर का मतलब ये होता है पैकिंग टिश्यू, और एडिपोस जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मतलब क्या सर मामला रहेगा, मतलब क्या सर आपका फैट का। ये बताया समझ में ना। अब कनेक्टिव टिश्यू का 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया था,
कि मैट्रिक्स होगा, यानी सेल के बीच में बहुत सारा मटेरियल मतलब क्या भरा रहेगा। सेल्यूलर मटेरियल मतलब क्या कम होगा, ये भी बताया था। और क्या बताया था कि फाइबर्स मतलब क्या सर आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कितनी चीज़ नज़र आ रहा मैट्रिक्स फाइबर्स है ना। हाँ सर। अलग अलग तरह का मैट्रिक्स होगा, लेकिन मैट्रिक्स तो मतलब क्या सर आपका होगा ना। लेकिन अब आइए बात हम समझते हैं, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मतलब क्या है सर आपका 3 सब कैटेगरी है। तो यहाँ पे आप देखिए, एरियोलर का मतलब ही क्या होता है, पैकिंग टिश्यू। एरियोलर का मतलब ही क्या होता है सर आपका पैकिंग टिश्यू। एरियोलर का मतलब ही क्या होता है सर आपका पैकिंग टिश्यू। एरियोलर का मतलब ही क्या होता है सर आपका पैकिंग टिश्यू। ये बात है, समझो ना। इट इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड अकरिंग बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ स्किन। अब आप बोलेंगे स्किन में तो मतलब क्या सर आपका एपिथेलियम था, तो फिर स्किन में यहाँ पे एरियोलर कहाँ से आ गया। तो अब क्या बोला था सर आपका स्किन के टॉप लेयर में था एपिथेलियम। ये स्किन का तो मतलब क्या होता है, डिफरेंट लेयर होता है ना। तो टॉप लेयर का नाम स्किन का मतलब क्या है सर आपका एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस पाया जाता है मतलब क्या सर आपका एपिथेलियम। तो उसके नीचे भी तो लेयर होता है ना। तो अब क्या, आज इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इट इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड, बहुत ज़्यादा पाया जाता है एरियोलर। कहाँ पाया जाता है, अकरिंग बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। प्रॉब्लम तब होना चाहिए था जब बोलता ये कि इट इज़ फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, बट दे आर नॉट टेलिंग इट इज़ फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, दे आर टेलिंग इट इज़ फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन ना। तो इट मेक्स द स्किन इलास्टिक एंड हेल्प्स इट टू विथस्टैंड पुलिंग स्ट्रेन। उसी की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका स्किन जो है इलास्टिक बनता है, और उसी की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका, मतलब समझिए कोई टानेगा अगर, तो मतलब क्या सर आपका वो तनाव को झेल पाएगा। यानी टॉप लेयर के नीचे जो लेयर है वो मतलब बना है किससे, टॉप लेयर बना है किससे, एपिथेलियम। और अगर पूछा जाए कौन सा एपिथेलियम, तो मतलब क्या सर आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। और बीनीथ का लेयर किससे बना है, कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू। पूछा जाए कौन सा कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू, आपको नेम करना पड़ेगा। तो मतलब क्या सर आपका एरियोलर, और एरियोलर का मतलब ही क्या होता है सर आपका पैकिंग टिश्यू, ठीक है ना। तो ये इलास्टिक होता है, और ये क्या करता है सर आपका पुलिंग स्ट्रेन को विथस्टैंड कर पाता है, झेल पाता है। अब आगे क्या है, एडिपोस। एडिपोस का मतलब क्या है सर आपका फैट टिश्यू। इट हैज़ स्पेशलाइज्ड सेल्स विच स्टोर फैट। यानी मेरे स्किन में मतलब क्या है सर आप, मतलब स्किन के लेयर के नीचे होता है एडिपोस, मेरे में कम है ना। दिस टिश्यू फॉर्म्स पैडिंग अंडर द स्किन एंड अराउंड किडनीज, आई बॉल एक्सेट्रा। यानी आप समझिए स्किन में एपिडर्मल का लेयर है, एपिडर्मिस है, उसके नीचे मतलब क्या है सर आपके एरियोलर का मतलब क्या है सर आपका लेयर है, और उसके नीचे मतलब क्या है सर आपका फैट का लेयर है। तो फैट को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका एडिपोस। लेकिन वो बस क्या होता है, स्किन के नीचे नहीं पाया जाता, बल्कि अराउंड किडनी पाया जाता है फैट, आई बॉल, और भी बहुत जगह मतलब फैट हर जगह पाया जाता है बॉडी में, जगह जगह पाया जाता है। तो उसको मतलब कैटेगराइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ तक ठीक है ना। अब आइए, पैडिंग अंडर द स्किन एक्ट एज एन इंसुलेशन फॉर रिटेनिंग बॉडी हीट। हमको नहीं पता बायोलॉजी आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं, बायोलॉजी कितना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजी अच्छे से अगर पढ़े होंगे बचपन से, तो एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि पोलर बेयर का स्किन के नीचे फैट का मतलब क्या होता है सर आपका, बहुत मतलब क्या होता है सर आपका थिक लेयर होता है, और उस थिक लेयर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ब्लबर, जिसके वजह से क्या होता है सर आपका, वो उसको प्रोवाइड करता है इंसुलेशन, जिसकी वजह से वो क्या होता है सर आपका एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में भी सर्वाइव मतलब क्या होता है कर पाता है। तो ये अब जो उसके बाद जो वापस आने जा रहे हैं, तो बात मतलब क्या है, किसी को बोलिएगा मत, नहीं तो बेचारा को जो मोटा होगा वो गुस्सा हो जाएगा। तो मोटा इंसान को मतलब क्या होता है सर आपका, मोटा इंसान को मतलब क्या होता है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, ठंडा में गर्मी, मतलब ठंडा में ठंडा कम लगता है। ठंडा में ठंडा क्यों कम लगता है सर आपका, क्योंकि वो लोग के मतलब क्या है सर आपका स्किन के नीचे मतलब क्या होता है सर आपका फैट का मतलब क्या होता है सर आपका थिक लेयर होता है। और पतला आदमी को जैसा हम लोग हैं, तो हम लोग को मतलब ठंडा में ठंडा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम लोग के मतलब स्किन के नीचे फैट का बहुत ही मतलब क्या होता है थिन लेयर होता है ना। लेकिन फिर मोटा आदमी को मतलब क्या होता है, गर्मी में परेशानी भी होता है, गर्मी में और गर्मी लगता है और पसीना आता है, और हम लोग को मतलब क्या होता है सर आप गर्मी में थोड़ा सा आराम रहता है हम लोग को, क्योंकि उतना समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन ये बात किसी मोटा आदमी को बोलिएगा ना, नहीं तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा, फिर बोलेगा क्या सर आपकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, है ना। अब आगे आ जाइए,
लेकिन साइंस पढ़ लो, साइंस में तो मतलब क्या सर आपका फैक्ट को मेंशन करना पड़ता है, तो उसमें किसी को बुरा लगने वाला बात है नहीं, लेकिन साइंस को किसी को बुरा लगाने के लिए मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, है ना। अब आ जाइए आगे क्या है, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का 3 सब कैटेगरी है। एक मतलब क्या है सर आपके एरियोलर, एडिपोज, एक मतलब क्या है सर आपका एडिपोस, और एक मतलब क्या है सर आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो अब यहाँ पे बात समझते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स रिफर्ड टू एज फाइबर्स, मतलब लंबा लंबा सेल पाया जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर लंबा लंबा है फाइबर्स। द फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड बंडल्ड टुगेदर बाय एरियोलर। तो फाइबर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको साथ में जोड़ के कौन रखता है सर आपका, साथ में जोड़ के रखता है मतलब क्या सर आपका एरियोलर टिश्यू। फाइबर को जोड़ के कौन रखता है साथ में सर आपके एरियोलर टिश्यू। दे फॉर्म द टेंडन विच कनेक्ट मसल टू बोन। बार बार पढ़े होंगे इसके बारे में। टेंडन का काम क्या होता है, मसल को मतलब क्या है बोन से जोड़ के रखना, और लिगामेंट का काम मतलब क्या होता है सर आपका बोन से बोन को मतलब क्या करना सर आपको जोड़ के रखना। जैसे हम लोग का समझिए थाई बोन को नीचे वाला बोन से कौन जोड़ के रखा है सर आपका, टेंडन। मसल से मसल को जो सॉरी बोन को मसल से जोड़ के रखता है मतलब क्या है सर आपका, बोन को मसल से जोड़ के रखता है टेंडन्स, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। मसल को बोन से जोड़ के रखता है, फिर बोन को मसल से जोड़ के रखता है मतलब क्या है सर आपका टेंडन्स, और बोन को बोन से जोड़ के रखता है मतलब क्या है सर आपका लिगामेंट। तो लिगामेंट हम लोग का मतलब क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो हम लोग मतलब क्या है सर आपका एंड होल्ड इन पोजिशन, तो हम लोग मतलब क्या है सर आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में पढ़ रहे हैं। और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मतलब क्या है सर आपका 3 मेन टाइप है। एक है एरियोलर जिसका मेन काम मतलब क्या है सर आपका पैकिंग है ना। उसके बाद क्या है सर आपका एडिपोज। तो एरियोलर तो मतलब और ही बहुत जगह पाया जाता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपको मेनली पाया जाता है कहाँ सर आपका स्किन के एपिडर्मिस के नीचे, और स्किन उसके बाद से पाया जाता है नीचे क्या पाया जाता है, एडिपोज पाया जाता है। फैट नहीं बोलिएगा उसको, मतलब एडिपोज बोलिएगा, फैट नहीं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का काम लंबा लंबा होता है, जिसको होल्ड करके कौन रखता है सर आपको, एरियोलर होल्ड करके रखता है ना। और इसके एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर आपका टेंडन्स है, और मतलब क्या है सर आपका लिगामेंट है। टेंडन का काम क्या होता है, मसल को बोन से ज्वाइन करना, और लिगामेंट का काम क्या होता है सर आपका बोन को बोन से ज्वाइन करना। अब उसके बाद आ रहा है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आता क्या है सर आपका कार्टिलेज, और मतलब क्या होता है बोन। तो कार्टिलेज इज़ अ नॉन पोरस टिश्यू, होल छोटा रहता है ना, तो पोर रहता है। तो कार्टिलेज इज़ अ नॉन पोरस टिश्यू, इट हैज़ अ थिकेंड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स होता है। इट हैज़ नो ब्लड वेसल्स और नर्व्स। अब इसमें ना ब्लड वेसल होता है, इसलिए दर्द भी उतना नहीं होता है, समझ रहे ना। ब्लड वेसल भी नहीं होता, इसमें नर्व भी मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। कार्टिलेज इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक। कान को धूप में देखिए तो समझ में आ जाएगा कि सेमी ट्रांसपेरेंट, वो तो मतलब समझिए क्या बोलते हैं, स्किन है ऊपर में, तब ट्रांसपेरेंसी कम थोड़ा हो जा रहा है, लेकिन स्किन को हटा दिया जाएगा तो मतलब क्या और अच्छा समझाएगा कि कार्टिलेज मतलब क्या होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट, पूरा नहीं मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। इलास्टिक तो होता है, वो तो मतलब खींचतान के समझ में आ रहा है। तो कहाँ पाया जाता है, कार्टिलेजेस आर फाउंड इन द टिप ऑफ द नोज, नाक के अंदर जो है ना। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, कोई बोलता है ना कि मार के नाक का बत्ती में तो तोड़ देंगे, तो नाक का बत्ती शायद कार्टिलेज वाला ही पार्ट है, तो उसको तोड़ना मतलब आसान होता है ना। कार्टिलेज आर फाउंड इन द टिप ऑफ द नोज, एक्सटर्नल ईयर, ट्रेकिया, यानी मिड पाइप जो होता है वो मतलब क्या होता है, वो भी कार्टिलेज से बना होता है। ब्रोंकियल ट्यूब्स, यानी वो जो वेंट पाइप जब मतलब क्या होता है सर आपका डिवाइड होता है और लंग्स में एंटर करता है, तो एक डिवीजन को कहा जाता है ब्रोंकस। तो ब्रोंकियल ट्यूब बिटवीन वर्टेब्रे एंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जैसे कि चिकन का विंग का एग्जांपल दिए थे। चिकन का विंग का बोन के एंड में अगर जाएंगे तो किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है ना, बोन। देखिए अब कार्टिलेज का और बोन का डिफरेंस आना ज़रूरी है। कार्टिलेज क्या था, नॉन पोरस था। बोन क्या है सर आपका, हार्ड पोरस टिश्यू है ना। यहाँ पे लिखा है इट हैज़, वहाँ पे क्या लिखा था, कोई ब्लड सप्लाई, ना ब्लड सप्लाई होता है ना नर्व्स होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, ब्लड वेसल्स भी होता है और क्या होता है सर आपका नर्व्स भी होता है, ठीक है ना।
अब यहाँ क्या लिखा है सर आपका, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग सेल्स एंड रिजिड मास ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो वहाँ लिविंग में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिविंग सेल ही पाया जाता है और रिजिड मास ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट पाया जाता है। और उसके अंदर लिविंग सेल जो पाया जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, ओस्टियोब्लास्ट। लिविंग सेल जो पाया जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको, ओस्टियोब्लास्ट। लिविंग सेल जो पाया जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको, ओस्टियोब्लास्ट। तो अच्छा बात ये था कि मतलब क्या सर आपका सबडे कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या सर आपको दो ही टाइप था, जो आसानी से याद भी रहेगा, एक कार्टिलेज और एक मतलब क्या सर आपका बोन। ठीक है ना, या क्लियर है। जी सर। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में मतलब क्या है, दो ही चीज़ है, ब्लड है और मतलब क्या है सर आपका लिम्फ है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड और एक मतलब क्या सर आपका सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। तो ब्लड के लिक्विड पार्ट में क्या रहता है, प्लाज्मा, और सेलुलर पार्ट में क्या रहता है सर आपका, रेड ब्लड सेल रहता है, वाइट ब्लड सेल मतलब रहता है, और क्या रहता है सर आपका, प्लेटलेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, और रहता है मतलब क्या सर आपका, प्लेटलेट्स। आया बात समझ में। जी सर। लिम्फ इज़ द फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल को घेर के रखता है मतलब क्या सर आपका, लिम्फ्स। इट इज़ एसेंशली द ब्लड प्लाज्मा। आपको क्या बताया था, ब्लड प्लाज्मा ही होता है। सिर्फ ब्लड प्लाज्मा अगर है तो वो लिम्फ है, ब्लड प्लाज्मा के साथ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स अगर है तो मतलब क्या सर आपका ब्लड है। तो लिम्फ इज़ द फ्लूइड सराउंडिंग द ब्लड सेल्स, इट इज़ एसेंशली द ब्लड प्लाज्मा दैट हैज़ ओज्ड आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करता है तो मतलब क्या होता है, प्लाज्मा इधर उधर बाहर मतलब क्या होता है, निकल जाता है, इधर उधर बाहर निकलता है, तो मतलब क्या होता है, उसके बाहर एक वेसल होता है उसको कहा जाता है लिम्फ वेसल। तो रहता है कहाँ पे सर आपका, लिम्फ वेसल में, और बाद में फिर वो क्या होता है सर आपका, ब्लड वेसल में एंटर कर जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लिम्फ, अच्छा लिम्फ वेसल में वाइट ब्लड सेल पाया जाता है, मतलब लिम्फ में वाइट ब्लड सेल पाया जाता है, ठीक है ना। इट कंटेन्स वाइट ब्लड सेल एंड नॉट रेड ब्लड सेल्स। बेसिकली क्या है कि लिम्फ में प्लाज्मा हो सकता है, लिम्फ में प्लेटलेट्स भी हो सकता है, लिम्फ में वाइट ब्लड सेल भी हो सकता है, लिम्फ में क्या हो सकता है सर आपका, रेड ब्लड सेल नहीं हो सकता। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो बोथ ब्लड एंड लिम्फ आर मेनली कंसर्न्ड विथ ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो विथ इम्यूनिटी। हम लोग जानते हैं वाइट ब्लड सेल का काम क्या है सर आपका, डिजीज़ के अगेंस्ट मतलब क्या करना, फाइट करना। तो वाइट ब्लड सेल तो ब्लड में ही पाया जाता है, और वाइट ब्लड सेल मतलब क्या सर आपका, लिम्फ में ही पाया जाता है। तो ब्लड का और लिम्फ का दोनों का मिलकर मतलब क्या सर आपका, मेन फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन, और मतलब क्या करना सर आपका, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि मतलब क्या हो सर आपका, डिजीज़ के अगेंस्ट या कोई भी थ्रेट के अगेंस्ट मतलब क्या कर सके सर आपका, फाइट कर सके। ये बताया समझ में ना। अब क्या आया, अब फिर से हम पूछते हैं आपसे कि कितना टाइप ऑफ टिश्यू है एनिमल। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियम के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके बाद मतलब क्या सर आप कनेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम आ रहे किसके बारे में सर, आपको मसल के बारे में आ रहे हैं ना। आ जाइए, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू फॉर्म्स द मसल ऑफ द बॉडी, मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये बात हम जानते हैं ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है, जैसे बाइसेप ट्राइसेप का मोशन होता है। दस द हेल्प द बॉडी इन इट्स मूवमेंट, तो वो मतलब क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। मसल स्ट्रेटेड मसल हो सकता है, अनस्ट्रेटेड मतलब क्या हो सकता है सर आपका, मसल हो सकता है, ठीक है। और दिल में तो अलग तरह का मसल पाया जाता है जो और कहीं नहीं पाया जाता, उसको कहा जाता है मतलब क्या, कार्डियक मसल। इसलिए जो डॉक्टर मतलब क्या कहता है, दिल का इलाज करते हैं उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, कार्डियोलॉजिस्ट। वेरी गुड, है ना, पता था आपको ऑलरेडी, है ना। अब यहाँ पे बात को समझिए। स्ट्रेटेड मसल, रेशा वाला मसल को स्केलेटल मसल भी कहा जाता है, स्ट्राइप मसल भी कहा जाता है, और वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह का मसल हम लोग अपना मतलब कि है ना, विल से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको, वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है, स्ट्राइप मसल भी कहा जाता है, और कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। जब रेशा नहीं है तो मतलब क्या सर आपका, अनस्ट्रेटेड मसल है। जैसे हम लोग जो मसल खाते हैं ना, तो आप देखिए अगर उसमें रेशा मतलब मीट जो खाते हैं, लेकिन ये किडनी आप देखिएगा तो स्मूथ होता है, ये आप मतलब क्या लंग्स देखिएगा तो मतलब क्या होता है आपका, स्मूथ होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, लेकिन है तो वो भी एक तरह का मसल ही ना। तो और वो सब मसल से जो इंटरनल ऑर्गन बनता है ना, तो हम लोग के कंट्रोल में होता है क्या, नहीं होता है ना। तो इसलिए उसका एक नाम मतलब क्या, सबका इनवॉल्ट्री मसल भी है। वो बॉडी के हिसाब से मतलब क्या होता है, फंक्शन करता है, हम लोग के कंट्रोल में मतलब क्या होता नहीं होता है।
जिस तरह स्ट्रेटेड मसल का नाम क्या है सर आपका स्केलेटल मसल, स्ट्राइप्ड या फिर वॉलंटरी। अनस्ट्रेटेड मसल का नाम मतलब क्या है सर आपका स्मूथ, अनस्ट्राइप्ड और मतलब क्या है सर आपका इनवॉलंटरी मसल। उसके बाद यहाँ पे क्या है हार्ट और कार्डियक, क्योंकि बाकी हर मसल को रेस्ट है, लेकिन हार्ट या फिर कार्डियक मसल को मतलब क्या है सर आपका मौत तक मतलब क्या है सर आपका रेस्ट नहीं है, उसको स्पेशल तो होना ही था। अब यहाँ पे आके बात समझते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, अपनी मर्ज़ी से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर मेड ऑफ लॉन्ग फाइबर्स विच आर न्यूक्लिएटेड, यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें, और रेशा होता है तो मतलब क्या है आपके स्ट्रेटेड। लाइट एंड डार्क बैंड्स रन अक्रॉस द फाइबर्स। हम लोग देखे थे जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका होल्ड करने का बात आता है तो वहाँ पे मतलब क्या लॉन्ग फाइबर मतलब क्या होता है सर आपका आता है ना। दिस मसल्स मूव्स ओनली व्हेन यू वांट इट टू, यानी हम लोग जब हिलाएंगे तभी मतलब क्या सर आपका मतलब ये मूवमेंट होगा, नहीं तो मतलब क्या मूवमेंट नहीं होगा। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द बॉडी वेट, तो इंसान का बॉडी का 50% वेट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रेटेड मसल्स के द्वारा ही होता है। दीज मसल्स आर फाउंड इन द आर्म्स, लेग्स, फेस, नेक एक्सेट्रा। अनस्ट्रेटेड मसल्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, दे आर मेड ऑफ स्पिंडल। स्पिंडल का क्या मतलब होता है सर आपका, कोई चीज़ अगर मतलब क्या है सर आपका मिडिल में थिक है और एंड में क्या है सर आपका थिन है, तो मतलब क्या है सर आपका स्पिंडल है। जैसे एक सब्ज़ी आता है पटल, हाँ सर। पटल मतलब क्या होता है सर आपका स्पिंडल मतलब क्या होता है आपका शेप का होता है ना। देखिए वहाँ पर आया था रेशा 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 है और मतलब क्या है सर आपका लाइट एंड डार्क बैंड है और मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन आप दूसरा वाला मसल में जब आ रहे तो मतलब क्या है सर आप दे आर हम लोग कंट्रोल में तो नहीं है, और क्या है सर आपका दे आर मेड अप ऑफ स्पिंडल शेप्ड स्लेंडर टेपरिंग सेल्स विच आर अनन्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पे न्यूक्लियस आपको नज़र आया कहाँ पे, वॉलंटरी मसल में। इनवॉलंटरी मसल में आपको न्यूक्लियस मतलब क्या सर आपको नज़र मतलब क्या सर आपको नहीं आया, ठीक है ना। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन हेल्पिंग इन द पैसेज ऑफ फूड। मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ द आई, स्किन, तो स्किन में लोग कंट्रोल में थोड़ी है ना सर, कंट्रोल में तो नहीं है ना सर। लाइनिंग ऑफ स्किन मतलब स्किन के एकदम नीचे लेयर में मसल भी होता है ना। स्किन, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटस। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी इन फंक्शन एंड फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। फंक्शन में क्या होता है सर आपका इनवॉलंटरी होता है, और कहाँ पाया जाता है, वॉल्स ऑफ द हार्ट, और कहीं नहीं पाया जाता है। द फाइबर्स ऑफ कार्डियक मसल आर स्ट्रेटेड, यानी जिस तरह देखिए ये है तो इनवॉलंटरी, लेकिन मतलब फिर इसका मसल मतलब क्या है सर आपका वॉलंटरी मसल की तरह मतलब क्या है सर आपका स्ट्रेटेड है। अनन्यूक्लिएटेड देखिए, लेकिन इनवॉलंटरी मसल की तरह मतलब क्या है सर आपका अनन्यूक्लिएटेड है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। एंड ब्रांच्ड, और क्या है सर आपका ब्रांच बना हुआ है। दे आर रिलेटिवली शॉर्ट, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन, सो दे एंड डू नॉट गेट टायर्ड सून। टायर्ड हो जाएगा तब तो मतलब क्या सर आपको मर जाएंगे ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अच्छा काम किया, लास्ट में चार्ट बना दिया। अब देखिए सिंपल बात ये समझिए कि नर्वस टिश्यू के बारे में हम लोग मतलब क्या डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कब बताइए, जब हम लोग नर्वस सिस्टम मतलब क्या पढ़ेंगे। अभी आपको इतना बताया कि मतलब जितना भी मतलब क्या नर्वस सिस्टम बना होता है किससे सर आपका न्यूरॉन से, और न्यूरॉन से बनता है मतलब क्या है सर आपका, है ना। नर्वस और न्यूरल टिश्यू कंस्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम, दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, और यहाँ पे न्यूरॉन्स का मतलब क्या है सर आपका स्ट्रक्चर आपको दे दिया। साइटोन मतलब सेल बॉडी है, उसके अंदर मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियस, और ये मतलब क्या है सर आपका एक्सन। इसका काम मतलब क्या है सर आपका इम्पल्स को रिसीव करना, इसका काम होता है इम्पल्स को रिले करके मतलब क्या करना सर आपको सामने वाला न्यूरॉन को मतलब क्या करना सर आपका पास ऑन कर देना। और ये जो डिफरेंट ब्रांचेस का नाम डेंड्राइट्स है, यही कैच करता है। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका शीट क्यों लगा हुआ है, शीट इसलिए लगा हुआ ताकि मतलब क्या है सर आपका इम्पल्स नीचे ही जाए,
और नीचे आगे मतलब क्या सर दूसरे न्यूरॉन्स को दे, मतलब आस पास ना करे। लेकिन वो हम लोग डिटेल में कब पढ़ेंगे सर, आपका बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो यहाँ पे हल्का सा रिवीजन। एनिमल टिश्यू का 4 मेन टाइप है। कनेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और मतलब क्या सर आपका नर्वस टिश्यू। याद रहेगा, जी सर। ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है सर आपका, स्क्वैमस एपिथेलियम हो सकता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो सकता है, कॉलमनर एपिथेलियम हो सकता है। अब कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब क्या है सर आपका, 2 टाइप है। एक हो सकता है सिलीटेड कॉलमनर एपिथेलियम और एक हो सकता है मतलब क्या है सर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है ना। और लास्ट टाइप एपिथेलियम का मतलब क्या है सर आपका, स्ट्रैटिफाइड, जो पाया जाता है स्किन में लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। आया बात समझ में ना। जी सर। कनेक्टिव टिश्यू का 3 टाइप है, एक कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू, एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू सॉरी, और एक मतलब क्या सर आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या आता है सर आपका, एरियोलर, उसका मतलब ही होता है पैक करने वाला, हाँ सर। जो पाया जाता है एपिडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन के नीचे। और एरियोलर टिश्यू के नीचे पाया जाता है मतलब क्या सर एडिपोज टिश्यू। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप क्या पढ़े थे, टेंडन के बारे में पढ़े थे और लिगामेंट के बारे में पढ़े थे। टेंडन क्या करता है सर आपका, बोन को मसल से जॉइन करते हैं। और लिगामेंट क्या करता है सर आपका, बोन टू बोन मतलब क्या करता है, ज्वाइन करता है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में मतलब क्या होता है सर आपका, देखिए ये इसके साथ जुड़ा हुआ, इस तरफ देखिएगा। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीज़ आते हैं, क्या आता है कार्टिलेज, और एक मतलब क्या आता है सर आपका बोन आता है ना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है सर आपका, ब्लड आता है और क्या आता है, लिम्फ आता है। मस्कुलर टिश्यू स्ट्रेटेड हो सकता है, स्ट्राइप्ड हो सकता है, जिसको वॉलंटरी मसल भी बोला जाता है। अनस्ट्रेटेड हो सकता है, जिसको कहा जाता है मतलब इनवॉलंटरी मसल, कार्डियक मसल, है ना। और नर्व्स टिश्यू कैसे बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा। तो अच्छा काम ये हुआ। अच्छा और भी कुछ है, अच्छा नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं, हम भूल गए थे, सॉरी। इलॉन्गेटेड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स हम लोग पढ़ा था, ठीक है ना। ईच नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी कॉल्ड मतलब क्या सर आपका, पेरिकैरियन और साइटन। तो ये पूरा पार्ट को कहा जाता है पेरिकैरियन, और मतलब क्या होता है सर आपका, साइटन। तो ये पेरिकैरियन और साइटन से जो ब्रांच निकलता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको, डेंड्राइट्स, है ना। अब आ जाइए आगे, कंटेनिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वहीं होता है। 1 or more elongated hair like extension called dendrites और dendrons। एक से ज़्यादातर एक से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इम्पल्स हर तरफ से कैरी करना पड़ता है ना सर। अब आ जाइए, वन ऑफ दीज द एक्शन मे बी वेरी लॉन्ग एंड समटाइम एज लॉन्ग एज 1 मीटर, क्योंकि बहुत दूर दूर तक कैरी करना पड़ता है इम्पल्स को। तो कभी कभी मतलब क्या हो सकता है, पतला तो बहुत होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है सर आपका 1 मीटर या 3 मीटर का भी हो सकता है। एक्शंस बंडल टुगेदर फॉर्म नर्व। तो एक्शन के अंदर मतलब समझिए नर्व अगर है ना, तो उसमें बहुत सारा एक्शन है, लेकिन हर एक्शन का साइटन बाहर निकला हुआ है और नर्व एंडिंग बाहर निकला हुआ है, न्यूरॉन का एंडिंग बाहर निकला हुआ है। मतलब सॉरी, मतलब ये चीज़ बाहर निकला रहेगा। आप समझिए 1000 में समझिए बहुत सारा न्यूरॉन साथ में मतलब है। तो साथ में है का क्या मतलब है कि उसका एक्शन साथ में है, लेकिन उसका मतलब क्या है सर आपका, साइटन बाहर निकला हुआ है और उसका एक्शन एंडिंग मतलब क्या सर आपको बाहर निकला हुआ है। तो वो चीज़ मिलकर मतलब क्या बनाता है सर आपका, नर्व बनाता है। क्योंकि अगर एक्शन साइटन बाहर नहीं रहेगा तो फिर इम्पल्स ले कैसे पाएगा, और अगर ये एक्शन बाहर नहीं रहेगा तो मतलब फिर ट्रांसफ़र कैसे कर पाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। जी सर। हाँ ऐसा हो सकता है कि ये कभी कभी अंदर रह सकता है, क्यों बताइए, कि अंदर अगर ट्रांसफ़र करना तो अंदर रह सकता है, लेकिन जहाँ पे उसको मतलब क्या बाहर निकल के ट्रांसफ़र करना तो बाहर निकलना पड़ेगा उसको। तो ये चलिए हो गया। हम समझ नहीं पाए कि मतलब क्या सर आपका ये चार्ट यहाँ क्यों दिया, चार्ट उसके बाद नीचे देना चाहिए था, है ना। क्लियर है। तो एनिमल